वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो मैं वापस से हाजिर हूँ हॉरर स्लैशर मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसका नाम है केबिन फीवर, जो कि 2002 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में हम देखेंगे किसी बीमारी की वजह से लोग इन्फेक्ट हो रहे होते हैं, और ये कोई ऐसा वैसा इन्फेक्शन नहीं होता है। इन्फेक्शन के बाद डायरेक्ट इंसान की मौत हो जाती है। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए इसके एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। दरअसल मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम हेनरी था, जो कि एक जंगल में था और वो वहां पर अपने डॉग के लिए शिकार करके कुछ खाने के लिए लेने आया था। और जब अपने डॉग को वो छूता है तो उसका डॉग बुरी तरह से इन्फेक्टेड होकर मरा हुआ था, और उसके डॉग का इन्फेक्टेड ब्लड हेनरी के ऊपर भी अब गिर जाता है। इसके बाद यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग 5 दोस्तों को देखते हैं, जिनके नाम पॉल, मर्सी, जेफ, कैरन और बर्ट होता है। और ये लोग कुछ दिनों के लिए वेकेशन के लिए उसी जंगल में जा रहे होते हैं, और इन्होंने एक केबिन भी बुक किया होता है। और तब ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ पर इन्हें एक बच्चा दिखता है जिसका नाम डेनिस होता है। और जब पॉल उस बच्चे से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है, तो वो बच्चा डेनिस उसके हाथ पर जोर से काट लेता है। और तब उस गैस स्टेशन का मालिक आता है और उन्हें बताता है कि ये थोड़ा सा एबनॉर्मल है, और इसकी गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वहां पर तभी एक और आदमी खड़ा होता है, और जब ये सुनता है कि ये लोग यहाँ पर वेकेशन के लिए आए हैं, तो वो इन्हें कहता है कि जरा संभल कर रहना, क्योंकि ये जंगल जो है वो इन्फेक्टेड लोगों से भरा हुआ है। और इसके बाद ये लोग अपने केबिन तक पहुंच जाते हैं। और इसके बाद पॉल कैरन के पास जाता है और उससे यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए बोलता है। तो कैरन भी मान जाती है, और उसके बाद ये लोग नीचे स्विमिंग पूल में आ जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों थोड़ा ज्यादा करीब आ जाते हैं, और पॉल कैरन को किस कर लेता है। दूसरी ओर तभी हम बेर्ट को देखते हैं, जो अपनी एक गन लेकर के जंगल में शूट कर रहा होता है, और वो ऐसा अज्यूम कर रहा होता है जैसे वो वीडियो गेम खेल रहा है। और तभी अचानक से उसकी एक गोली किसी को लग जाती है, और जब वो आदमी सामने आता है तो वो कोई और नहीं बल्कि हेनरी होता है, और उसका पूरा फेस ब्लड से भरा हुआ होता है, और वो इन्फेक्टेड भी हो चुका था। जिसके बाद हेनरी बेड के करीब आकर उससे मदद मांगने लगता है। तो बेड काफी ज्यादा डर जाता है और उससे कहता है कि मुझसे दूर हट जाओ, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। हेनरी उसी तरह से घायल होकर वहां से चला जाता है, लेकिन बेड ये बात किसी को भी नहीं बताता है। अब रात में ये लोग तभी बॉनफायर के पास बैठकर चिल कर रहे होते हैं, और तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम कॉर्नर होता है, और उसके साथ एक डॉग भी होता है। और वो उसे वहां बैठने के बारे में पूछकर इन लोगों के पास ही बैठ जाता है, और फिर इन लोगों के साथ एक चैलेंज लगाता है कि जब तक हम लोग यहाँ पर रहेंगे ना, पानी की जगह सिर्फ बियर पियेंगे। और ये लोग भी इस बात के लिए मान जाते हैं। उसके कुछ देर के बाद ठंड बढ़ने की वजह से ये लोग अपने अपने केबिन में आ जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग बैठकर एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक से कोई दरवाजा नॉक करता है। जब ये लोग दरवाजा ओपन करते हैं तो वहाँ पर हेनरी वापस से होता है, और वो मदद मांगने आया होता है। जैसे ही वहाँ पर हेनरी बेर्ट को देखता है तो बोलने ही वाला होता है, इसी ने मुझे गोली मारी थी। बेर्ट तुरंत दरवाजा बंद कर देता है, और ये लोग देखते हैं कि हेनरी इनकी गाड़ी लेकर के भाग रहा होता है। तब जल्दी से बेर्ट अपनी गन लेकर के सबके साथ वहाँ पर नीचे आता है और हवा में फायरिंग करने लगता है। हेनरी को गाड़ी से बाहर आने के लिए ये सब लोग फोर्स करने लगते हैं, और तभी हेनरी की बॉडी को पिघलते हुए ये लोग देखते हैं। और तभी बेर्ट गाड़ी के टायर में जल्दी से गोली मार देता है, जिसकी वजह से हेनरी बाहर निकल आता है। और पॉल एक जलती हुई लकड़ी लेकर के दूर रहने को उससे बोलता है, और उसकी हालत देख करके पॉल से वो जो लकड़ी होती है वो छूट जाती है, और आग हेनरी को फाइनली लग ही जाती है। जिसके बाद वो जलते हुए जंगल की तरफ भाग जाता है। इसके बाद ये लोग इस बात पर डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि तभी कैरन बोलती है कि हमें इस बारे में यार पुलिस को बताना चाहिए, क्योंकि ये इंसिडेंट काफी ज्यादा वियर्ड है। लेकिन क्योंकि इनके फोन में नेटवर्क नहीं होते हैं तो ये लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। अब अगली सुबह बेर्ट और जेफ किसी मैकेनिक को ढूंढने के लिए जाते हैं, तो उसे एक जगह से कुछ काटने की आवाज आ रही होती है। और जब वो लोग ढूंढते हैं तो वो पाते हैं कि एक औरत वहां पर पिग को काट रही होती है। और जब ये लोग उससे किसी मैकेनिक के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि हाँ, यहाँ सिटी से बाहर एक मैकेनिक है, लेकिन वहां तक जाने के लिए तुम्हें किसी गाड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। खैर, मेरे बेटे के पास ट्रक है तो वो तुम्हें छोड़ देगा। अब ये लोग ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके साथ उसके घर चले जाते हैं, जहाँ पर ये वापस से हेनरी की फोटो लगी हुई देखते हैं। और तभी ये डरते हुए पूछते हैं कि ये कौन है, तो वो लेडी बताती है कि ये तो मेरा भाई है। और तभी ये लोग बस किसी तरह से बहाना बनाकर वहां से निकल जाते हैं।
अब हम पॉल को देखते हैं जिसे एक लेडी ऑफिसर मिलती है जिसका नाम विंसन होता है और पॉल उसे बताता है कि हम लोग पर किसी इन्फेक्टेड आदमी ने हमला कर दिया है और तो और वो उसे गाड़ी के बारे में भी सब कुछ बताता है। जिसके बाद वो लेडी ऑफिसर उसे गाड़ी भिजवाने के बारे में बताती है और उस पुलिस ऑफिसर का बिहेवियर हालांकि यहाँ पर काफी ज्यादा वियर्ड भी इन लोगों को लगता है। अब अगले सीन में हम पॉल और बेर्ट को देखते हैं जो कि गाड़ी की सफाई कर रहे होते हैं और तभी वहां पर कॉर्नर का डॉग आ जाता है और वो देखने में इन्फेक्टेड लग रहा होता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी मर्सी वहां पर आ जाती है और डॉग के आसपास तभी वो शूट करने लगती है जिससे कि वो किसी तरह से बस भाग जाए। अब अगले सीन में हम कैरन को देखते हैं जिससे मिलने पॉल जाता है और तभी कैरन उसे रोक लेती है और साथ सोने के लिए बोलती है। जिसके बाद ये लोग किस करने लगते हैं और तभी कैरन को बहुत तेज दर्द होने लगता है। जब पॉल ब्लैंकेट हटाता है तो वो देखता है कि कैरन इन्फेक्टेड हो चुकी है। तभी वो जल्दी से सबको बुलाता है और फिर बेर्ट सबको उसके पास ना जाने के लिए बोलता है। लेकिन कैरन सबसे हेल्प मांग रही होती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है और फिर बेर्ट सबको रूम से बाहर लेकर के जाता है और कहता है कि देखो अगर हम इसके पास गए तो हम सब भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और फिर ये लोग एक दूसरे को चेक करते हैं कि कहीं कोई और इन्फेक्टेड तो नहीं हुआ है। इसके बाद ये लोग कैरन को एक अलग रूम में शिफ्ट कर देते हैं और आपस में बात करते हैं कि आज से हम लोग ना अलग अलग खाना खाएंगे और अलग रूम में ही सोएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। और तभी ये लोग देखते हैं कि कॉर्नर का डॉग वापस ही वहां पर आ गया है और वो कैरन के रूम में जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जब बेर्ट अपनी गन के साथ बाहर आता है तो वो देखता है कि डॉग पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब अगली सुबह बेर्ट गाड़ी स्टार्ट कर रहा होता है और बाकी लोग कैरन को उठाकर गाड़ी में ला रहे होते हैं और तभी हम लोग देखते हैं कि बेर्ट भी इन्फेक्टेड हो चुका है और वो ये बात सबसे छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन जेफ को पता ही चल जाता है और जैसे ही वो कुछ करता है तब तक बेर्ट गाड़ी लेकर वहां से निकल लेता है। तब जेफ भी वहां से अकेले जाने लगता है जिस पर मर्सी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम मर्सी और पॉल को बात करते हुए देखते हैं कि हम भी इन्फेक्टेड जल्दी ही हो सकते हैं और फिर यहीं पर मर जाएंगे और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने का डिसाइड करते हैं और इंटीमेट होने के दौरान हमें पता चल जाता है कि मर्सी भी इन्फेक्टेड हो ही चुकी है। अब हम बेर्ट को देखते हैं जो उसी गैस स्टेशन पर जाता है जहां उसे देखकर वो गैस स्टेशन का मालिक समझ जाता है कि बेर्ट इन्फेक्टेड हो चुका है और वो उसे दूर रहने के लिए बोलता है। तब बेर्ट किसी डॉक्टर को कॉल करने के लिए कहता है लेकिन इतने में उसका बेटा आकर के बेर्ट को वापस ही काट लेता है जिससे कि अब वो गैस स्टेशन का मालिक गुस्सा हो जाता है और अंदर से गन मंगवाता है और बेर्ट पर शूट करने लगता है। लेकिन बेर्ट वहां से किसी तरह से भाग निकलता है और यहाँ पर तभी उसी गैस स्टेशन के मालिक का दोस्त उसे बताता है कि जितने भी लोग आए थे ये सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और ये लोग अपनी कार लेकर बेर्ट को मारने के लिए तभी निकल जाते हैं और बेर्ट कार से उतरकर जंगल में बस भागने लगता है। अगले दिन पॉल एक लेक के किनारे तभी खड़ा होता है तो हेनरी उस पर अचानक से आकर हमला कर देता है लेकिन पॉल उसे पानी में डुबाकर मार डालता है। वहीं दूसरी ओर हम मर्सी को देखते हैं जो कि नहा रही होती है तो उसके मसल्स पिघल कर गिर रहे होते हैं और उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। जिसके बाद वो बाहर आकर पॉल को आवाज लगाती है लेकिन तभी वहां पर कॉर्नर का डॉग आ जाता है और मर्सी पर हमला कर देता है। इधर पॉल मर्सी की आवाज सुनकर भागते हुए आता है तो वो देखता है कि उस डॉग ने मर्सी को पूरी तरह से खा डाला है। और अब कैरन के रूम से तभी आवाज आती है और जब वो जाकर के रूम खोलता है तो वो देखता है कि वो डॉग अब कैरन को खा रहा होता है और तभी पॉल गन से उस डॉग को शूट करके वहीं पर मार डालता है। जिसकी बात कैरन उसे कहती है कि मुझे भी मार दो क्योंकि अब ये दर्द उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त हो ही नहीं रहा होता है और उसे शूट कर देता है। पॉल यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा गया होता है कि तभी वहां पर बेर्ट आ जाता है और उसे बताता है कि हमें मारने के लिए यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं और इससे ज्यादा वो उसे कुछ भी बता पाता वही गैस स्टेशन का मालिक वहां पर आ जाता है और अपनी शॉटगन से उसे वहीं पर शूट कर देता है। और फिर पॉल को जैसे ही वो मारने की कोशिश करने लगता है पॉल खुद को बचाकर उन तीनों को ही मार डालता है। इसके बाद पॉल उन्हीं की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है और तभी उसकी नजर उसके हाथ पर पड़ती है। फाइनली वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है और उसका ध्यान भटक जाता है जिससे कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जैसे ही वो कार से बाहर निकलता है वो कार ब्लास्ट हो जाती है
और तब वो भागते हुए एक कैंपफायर के पास पहुंच जाता है जहां उसे वही पुलिस ऑफिसर मिलती है और उस पुलिस ऑफिसर को देखते ही वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुमने गाड़ी भेजने का वादा किया था और तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। और वो तभी उसे शांत होने के लिए कहती है और तभी विंस्टन को कंट्रोल रूम से खबर आती है कि जो लोग केबिन में थे वो सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और तभी विंस्टन पॉल को दूर रहने के लिए बोलती है। अब पॉल उसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो और तभी विंस्टन उसे बोलती है कि आगे उस जंगल के पास एक रोड है जहां से तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी और वो वहां से उस जंगल की तरफ तभी चला जाता है। लेकिन आगे जाने के बाद उसे पता चलता है कि विंस्टन ने एक्चुअली में उसे बेवकूफ बनाया होता है और अब वो यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुका था। इसके बाद अगले दिन जेफ जब वापस से केबिन के पास आता है तो वो वहां पर सबको मरा हुआ देखता है और पागलों के जैसे हंसने लगता है और तभी हंसते हंसते उसकी नजर उसके हाथ पर जाती है तो उसे पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। और तभी विंस्टन एक स्निपर राइफल से आकर के उसे गोली मार देती है जिसके बाद वो यहीं पर खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जो पॉल होता है जो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल पाता है और वो वहीं जंगल में ही फाइनली खत्म हो जाता है। फिर पुलिस ऑफिसर आकर के उस केबिन से सभी की लाशें उठा करके ले जाती है और तब हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने मोबाइल में इन्फेक्टेड लोगों की फोटो देख रही होती है और तभी वो अचानक से बहुत ज्यादा डर जाती है जिसके बाद ये मूवी यहीं पर बस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में बस इतना ही। अगर आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। मैं आपसे जल्दी से मिलूंगी फिर किसी अमेजिंग सी मूवी की कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।